चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं राज्य की कार्यपालिका। इंडियन पॉलिटी की हमारी क्लास चल रही है जिसमें हम देखेंगे आप अभी जो है राज्य की कार्यपालिका, यानी कि स्टेट से रिलेटेड हम सारी चीज़ें देखेंगे यहाँ पे। तो जैसे कि आपको पता है संविधान में राष्ट्रीय एवं प्रांतीय दोनों स्तरों पर जो है संसदीय कार्यपालिका को स्वीकार किया गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, ठीक है। और मुख्यमंत्री जो होता है उन उसकी जो मंत्रिपरिषद होती है, राज्य स्तर पर सरकार चलाते हैं। राज्य के स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। राज्यपाल की जो राज्य में है दोहरी भूमिका होती है, अर्थात वह संघ सरकार का राज्य में प्रतिनिधि एवं राज्य का प्रथम नागरिक भी होता है। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा होती है, अतः राज्यपाल के जो फैसले होते हैं वो अक्सर राज्य सरकार के कार्यों में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के रूप में देखे जाते हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो स्टेट के अंतर्गत आपको जो है भाग 6 में क्या देखने को मिलेगा। भाग 6 में आपको अनुच्छेद नंबर 152 से 237 के अंतर्गत कंप्लीट रूप से स्टेट से संबंधित यहाँ प्रावधान देखने मिलेगा, यानी कि राज्य सरकारों की जो कार्यप्रणाली का वर्णन देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ यूनियन टेरिटरी यानी कि संघ शासित जो प्रदेश होते हैं उसमें उसकी अगर बात करें तो भाग 8 उसमें अनुच्छेद नंबर 239 से 242 तक इसमें कंप्लीट रूप से प्रावधान देखने को मिलेगा केंद्र शासित प्रदेशों के जो शासन है उससे संबंधित। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम बात करेंगे राज्यपाल महोदय की, ठीक है। राज्यपाल राज्यपाल की अगर बात करें तो यहाँ पे जो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है वो राज्यपाल ही होता है। और यहाँ पे अगर बात करें, देखिए अपनी जो कार्यपालिका शक्ति है उसका प्रयोग मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गठित मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। इस प्रकार राज्यपाल की दोहरी भूमिका होती है, हमने देखे अभी। देखिए इसके साथ साथ जो राज्यपाल होता है वो संघ जो होते हैं, संघ राज्य जो होते हैं, यानी कि उनका संविधान एक प्रकार से संघ का प्रतिनिधि होता है। 7वां संविधान संशोधन हुआ था यहाँ अगर बात करें 1956 में, तो इसमें 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल को भी नियुक्त किया जा सकता है। अच्छा, इसकी नियुक्ति की अगर बात करें, नियुक्ति की जो योग्यताएं होती है, तो नियुक्ति में अगर बात करें यहाँ तो अनुच्छेद नंबर 156 अनुच्छेद नंबर 156 में प्रावधान किया गया है कि जो राज्यपाल है वो 5 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति को इसके पूर्व भी त्याग पत्र देकर अपने पद को समाप्त कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो योग्यताएं होती है वो कौन कौन सी हो सकती है, अनुच्छेद नंबर 157 व 58 में जो है 158 में इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति राज्यपाल के पद पर बन सकता है उसके पास अगर भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष पूरा कर लिया हो, किसी लाभ के पद पर ना हो और राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य नहीं होगा। तो ये चीज़ कंप्लीट अगर है तो यहाँ पे उसकी योग्यता के रूप में देखी जा सकती है, ठीक है। राज्यपाल में राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति से पहले राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के मंत्रियों से परामर्श अवश्य करना चाहिए, पर ऐसा संभव नहीं होता, मतलब पूरा कंप्लीट रूप से यहाँ पे फॉलो नहीं किया जाता। इसके साथ ही राज्यपाल का शपथ एवं प्रतिज्ञान की अगर बात करें तो आर्टिकल नंबर 159 के तहत इसको जो है सुप्रीम मतलब जो हाई कोर्ट है, राज्य का हाई कोर्ट होता है, उसका जो चीफ जस्टिस होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है, उसके द्वारा इसकी शपथ दिलवाई जाती है। राज्यपाल के कुछ विशेष अधिकार होते हैं जो कि आर्टिकल नंबर 361 के तहत यहाँ पे राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को अनेक विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। राज्यपाल अपने पद पर रहते हुए अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए किसी भी न्यायिक अभियोग के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा हम देखें तो आपराधिक मुकदमे यहाँ देखिए केवल सिविल मुकदमा चलाया जा सकता है इसके विरुद्ध, राज्यपाल के विरुद्ध। और यहाँ पे आपराधिक मुकदमे नहीं, किंतु जो भी शर्तें हैं उसके अनुसार अगर देखें तो राज्यपाल को 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देना होगा जब अभियोग चलाना हो, तो मुकदमा चलाना हो तो एक ही सूचना के बाद कम से कम 2 महीने का समय देना होगा। और सूचना में पक्षकार का नाम, पता तथा कार्यवाही की प्रकृति का विवरण देना आवश्यक होता है। राज्यपाल की शक्तियों की अगर बात करें तो नाम मात्र का प्रमुख होता है, राज्य का जो नाम मात्र का प्रमुख होता है कंप्लीट रूप से। और जो पूरी पावर होती है वो किसके पास होती है, मुख्यमंत्री के पास होती है। जिस प्रकार राष्ट्रपति के पास में पावर होती है जितनी, उससे ज़्यादा जो होती है प्रधानमंत्री के पास में होती है। हालांकि मुख्य रूप से राष्ट्रपति ही प्रधान होता है। इसके अलावा राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का नाम मात्र प्रमुख होता है, वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री में निहित होती है और मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करता है, ठीक है। कार्यकारी शक्तियों की अगर बात करें इसके अंतर्गत तो राज्यपाल राष्ट्रपति के ही समान कार्यकारी, विधायी, वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियां संपन्न करता है। तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 154 का एक जो है इसके अनुसार राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी तथा वह इस शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। आर्टिकल नंबर 164 का एक क्या बोलता है, इसके अंतर्गत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता तथा जो मुख्यमंत्री उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। संविधान का आर्टिकल नंबर 167 के अनुसार राज्यपाल राज्य के प्रशासन और विधायी विषय से संबंधित कोई भी जानकारी मुख्यमंत्री से मांग सकता है, ठीक है।
इसके अलावा हम यहाँ बात करें अन्य कार्यकारी शक्तियों की, तो अन्य कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत हम देख सकते हैं राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। यहाँ पे आर्टिकल नंबर 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा भी वही करता है। इसके अलावा विधायी शक्तियों की अगर बात करें तो विधायी शक्तियों के अंतर्गत जो आर्टिकल नंबर 168 है और आर्टिकल नंबर 333, तो आर्टिकल नंबर 168 में जो है विधायिका का अभिन्न अंग है ये दिया गया है, और आर्टिकल नंबर 333 के अंतर्गत जो आंग्ल भारतीय समुदाय है उसमें से 2 व्यक्तियों को जो होता है राज्यपाल यहाँ पे मनोनीत कर सकता है सदस्य के रूप में। सॉरी, 2 नहीं, 1 होता है, 1 एंग्लो इंडियन को यहाँ पे मनोनीत कर सकता है 333 के तहत। साथ ही वित्तीय शक्तियों के अगर यहाँ पे अध्यादेश जारी करने की शक्ति, तो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति होती है यहाँ पे अगर बात करें तो आर्टिकल नंबर 213 होता है, इसके अंतर्गत प्रदान की गई है। वित्तीय शक्तियों की बात करें यहाँ पे राज्यपाल की, तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा वार्षिक आय व्यय का जो विवरण होता है उसकी अनुमति वित्तीय विवरण जो होता है उसमें विधानमंडल के समक्ष रखवाता है, और ये आर्टिकल नंबर 202 के अंतर्गत विवरण यहाँ पे दिया गया, प्रावधान किया गया है। आर्टिकल नंबर 161 के तहत न्यायिक शक्तियों का वर्णन किया गया है, यानी कि राज्यपाल को राज्य सूची समवर्ती सूची के विषय पर आधारित कानून क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, और परंतु राष्ट्रपति जितनी नहीं है। ठीक है, दोनों में अंतर देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति और राज्यपाल में, तो राष्ट्रपति जो होता है मृत्युदंड के संबंध में क्षमादान कर सकता है, परंतु राज्यपाल सिर्फ आजीवन कारावास कर सकता है। सजा की अगर बात करें तो राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल की सजा को भी माफ़ कर सकता है, परंतु ये सैन्य न्यायालय बस की जो सजा है, मतलब सैन्य न्यायालय द्वारा सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा को कम नहीं कर सकता। तो ये जो होता है राज्यपाल होता है, मतलब ये कर नहीं सकता, बाकी राष्ट्रपति दोनों ही सजा को कम कर सकते हैं। क्षमादान की शक्ति संघ और समवर्ती जो सूची होती है, मतलब यहाँ पे जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल राज्य सूची व समवर्ती सूची संबंधित विषय पर क्षमादान प्रयोग कर सकता है, परंतु राष्ट्रपति संघ सूची और समवर्ती सूची के साथ साथ अन्य विषय पर भी क्षमादान प्रयोग कर सकता है। नियुक्ति की अगर बात करें तो यहाँ पे राज्यपाल ओनली, राज्यपाल जो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति स्थानांतरण प्रोन्नति कर सकता है। राज्यपाल राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े व्यक्तियों की भी नियुक्ति कर सकता है। राज्य उच्च न्यायालय जो होता है लोक सेवा आयोग के से भी विचार करता है। इसके अलावा राज्यपाल के पास कुछ वीटो शक्ति होती है, अस्वीकार करने की संबंध में शक्ति, यानी रोकने की शक्ति जो होती है। तो सामान्य विधेयक अधिनियम बनाने के लिए जो है इसके समक्ष प्रस्तुत किया जाए तो राज्यपाल के पास एक तो स्वीकृति दे देता है, एक तो आरक्षित रख लेता है, पुनर्विचार के लिए भेज देता है, और राष्ट्रपति के लिए भी सुरक्षित रख लेता है। ये सारी पावर होती है राज्यपाल के पास। इसके अलावा कुछ जो होती है उसके पास विवेकाधीन शक्ति होती है, जो आर्टिकल नंबर 163 का 1 में वर्णित है, और इन जिन बातों के संबंध में संविधान द्वारा या उसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह उन कार्यों को स्वविवेक अनुसार करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने अन्य सभी कृत्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, इससे स्पष्ट है कि संविधान द्वारा राज्यपाल को कुछ विवेकाधीन शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, तो ये हमने कुछ ओवरव्यू देखे किसका, मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ जो शक्तियाँ होती है उसकी प्रत्यक्ष शक्तियाँ होती है और एक कुछ अप्रत्यक्ष होती है। तो प्रत्यक्ष शक्तियों के अंतर्गत अनुच्छेद नंबर 200 के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित किया जा सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। अनुच्छेद नंबर 356 में संवैधानिक तंत्र की अगर विफलता होती है तो राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा की जा सकती है। आर्टिकल नंबर 371 के तहत जो है 5वीं और 6वीं अनुसूची में विवेकाधीन शक्ति प्राप्त है, किसके लिए, जो जनजातियाँ होती है उनके लिए। ठीक, इसके अलावा अप्रत्यक्ष शक्ति अगर बात करें तो यहाँ देखिए मुख्यमंत्री जो होता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति सीएम जो बहुमत सिद्ध यहाँ पे अगर नहीं करता, मतलब जो मुख्यमंत्री होता है उसको बहुमत सिद्ध करने अथवा त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है। विधानसभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकता है। मंत्रिपरिषद जो है भंग कर सकता है। राज्यपाल विशेष परिस्थितियों में स्वविवेक से विधानसभा का जो है अधिवेशन बुलाने के लिए यहाँ पे अपने पास पावर रखता है। अगर भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार आदि के मामले में जो होता है मुकदमा दायर करने की यहाँ पे मुकदमा दायर करने का आदेश दे सकता है। तो ये कुछ विशेष चीज़ें हमने देखें राज्य की कार्यपालिका से संबंधित राज्यपाल के बारे में मुख्य रूप से देखें। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है अभ्यास प्रश्नों के बारे में हम देखेंगे। तो अभ्यास प्रश्न आपके कौन कौन से देखने को मिलेंगे, कुछ विगत वर्षों में आए हुए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो है मॉडल क्वेश्चन आंसर जो कि जो है आने वाले भविष्य में जो आने वाले एग्जाम है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सिद्ध होंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और यहाँ देखिए सही आंसर का चुनाव करना है। तो
किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी, तो ये सही है। किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते जो उपलब्धि भत्ते होती है उसकी शताब्दी के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, बिल्कुल सही है, दोनों ही सही, यानी कि सी नंबर का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं, तो ये ओनली है राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल यहाँ पे राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी जो होती है किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियाँ होती है, तो यहाँ देखिए भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना सही है। मंत्रियों की नियुक्ति ये गलत है। ये तो विधायी शक्ति है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए आरक्षित करना ये भी सही है। राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना ये गलत है। तो दूसरा और चौथा गलत है, एक और तीन सही, एक और तीन सही, यानी कि बी नंबर का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन जो है स्वतंत्र भारत के किस राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी, तो ये जो है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो है किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी। और यहाँ हमको देखने मिलेगा, देखिए सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल पद पर मनोनीत हुई किया गया 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक, उत्तर प्रदेश की, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ये गलत है। राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है, ये भी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको देखने मिलेगा ना तो एक ना तो दो, तो हम देख लेते हैं सचिव को राज्यपाल के द्वारा नहीं बल्कि मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है, और उसका जो कार्यकाल है निश्चित नहीं होता, मतलब एक नियत अवधि तक नहीं बल्कि 60 वर्ष की आयु तक जो है बना रहता है वो, ठीक है। आईएएस जो अधिकारी होता है, मतलब भारतीय जो प्रशासनिक अधिकारी होता है सेवा का, उसको यहाँ पे मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है। भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, तो यहाँ देखिए अभियोग चलाने का प्रावधान यहाँ पे राष्ट्रपति के विरुद्ध है, ठीक है। इसके अलावा भारत के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध भी है और भारत के उपराष्ट्रपति के विरुद्ध भी है, जबकि जो राज्यपाल है उसके विरुद्ध नहीं है, तो बी नंबर का राइट आंसर होगा। निम्न कथनों पर यहाँ पे विचार करना है और एक सही है यहाँ पे, तो सही कौन सा है देख लेते हैं। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई प्रक्रिया अधिकथित नहीं है, तो ये सही है। बाकी हम देख सकते हैं भारत में एक ही व्यक्ति एक ही समय में दो या दो से अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, तो ये गलत है। उसके बाद भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक ही वैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो न्यायाधीश है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये भी मतलब हमारा जो है गलत है, क्योंकि ये सही नहीं है। और विधायी व्यवस्था जो वाले संघ राज्य क्षेत्र है उसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा और बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है, ये भी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे तीन गलत है और एक सही, यानी कि सी नंबर का हमारा राइट आंसर है। कौन सा एक सही है, ठीक है। भारत के जो है एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित अगर बात करें तो यहाँ देखिए उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, तो ये गलत है, ठीक है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, ये गलत है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये सही है। 2 और 4 सही है, 2 और 4 सही, यानी कि डी नंबर का राइट आंसर है। निम्न पर विचार करना है और देखिए एक जो है एवं नीचे दिए गए जो कोट है उस पर सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ हमको देखना है, देखिए राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञा लेगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में, ये गलत है। राज्यपाल उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेगा, तो ये सही है। शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के 159 में दी गई है, तो ये भी सही है। 1 3 4 सही है, यानी कि बी नंबर का राइट आंसर है, ठीक है। अच्छा, शपथ और प्रतिज्ञा जो है यहाँ अगर बात करें तो यहाँ देखिए अनुच्छेद नंबर 159 में दिया गया है, ये तीसरी अनुसूची में नहीं दिया गया है, ठीक है। राज्य जो सरकार है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो ये राज्यपाल होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है, तो ये आर्टिकल नंबर 200 है, ठीक है। ये हमने अभी देखे भी थे। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे राज्य का जो राज्यपाल होता है मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है, तो यहाँ पे सही उत्तर का चयन करना है। तो विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकता है,
कहने के लिए तो ये सही है। मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए ये भी सही है। भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए ये भी सही है। विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस के लिए ये भी सही है। उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए ये गलत है। तो यहाँ देखिए 5 को छोड़कर सभी सही है, यानी 5 कहाँ नहीं है, 5 यहाँ नहीं है, तो ए नंबर का राइट आंसर है। किस राज्य के जो राज्यपाल है उसको अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में विशेष शक्तियों के साथ निहित किया जाता है? तो ये असम यहाँ पे पूर्वोत्तर राज्य है, यहाँ पे ये राइट आंसर है। किसी राज्य का जो राज्यपाल है नियुक्त किया जाता है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये है सी नंबर का राइट आंसर। निम्न कथनों पर यहाँ पे विचार करना है तथा नीचे दिए गए जो कोट है उसका सही उत्तर यहाँ पे देना है। ठीक है, तो देखिए राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का जो अधिकार राष्ट्रपति का होता है। वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, गलत है। वो रहता है विधानमंडल का हिस्सा, उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, ये बिल्कुल सही है। उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं होती, ये गलत है। तो देखिए यहाँ दूसरा और चौथा गलत है। 1 और 3 सही है, 1 और 3 यानी कि बी नंबर का राइट आंसर होगा। संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। इससे जो है निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो यहाँ देखिए किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से हटाया नहीं जा सकता, हटाया जा सकता बिल्कुल, तो इसलिए ऑप्शन गलत है। कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता, ये गलत है, रह सकता है वो। ठीक है, जब तक कि अगला राज्यपाल ना आए। तो यहाँ देखिए दोनों ही सही नहीं है, यानी कि दोनों ही गलत है। निम्न लिखित कथनों पर विचार करना है और यहाँ सही कथन का चुनाव करना है। तो देखिए सही कथन कौन सा है? पंजाब का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ चंडीगढ़ का प्रशासक भी होता है, बिल्कुल सही। केरल का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ लक्षद्वीप का प्रशासक होता है, ये गलत है। तो देखिए यहाँ पे 1 नंबर का सही, यानी कि केवल 1। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राधिकरण किसी जो राज्य है उसके राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के संबंध में विषय पर संस्तुति देता है? तो ये जो है राज्य वित्त आयोग, यहाँ पर राइट आंसर है। किसी राज्य का राज्यपाल किसका अभिन्न अंग होता है? ये विधानमंडल का होता है, यानी कि राज्य विधायिका का होता है। राज्य विधायिका यानी कि सी नंबर का राइट आंसर। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद राज्य के राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है? तो आर्टिकल नंबर 157, बी नंबर का राइट आंसर है। राज्य विधायिका जो होती है, राज्य विधायिका का जो उच्च न्यायालय की शक्तियों को प्राप्त करने वाला एक विधेयक पारित करके उसे राज्यपाल के पास सहमति के लिए भेजती है, तो राज्यपाल क्या करता है? राज्यपाल यहाँ पे देखिए विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने हेतु उसे प्रेषित करने हेतु बाध्य होता है। ठीक है, तो डी नंबर का राइट आंसर है। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राज्य का राज्यपाल कब अध्यादेश जारी करता है? तो अध्यादेश ये कब जारी करता है? जब राज्य की विधायिका सत्र में ना हो और राज्यपाल को लगे कि तुरंत कदम उठाया जाना आवश्यक है, तो ये सही है, सी नंबर का राइट आंसर है। निम्न में से किस राज्य में राज्यपाल को संवैधानिक रूप से यह बाध्यता नहीं है कि वह राज्य मंत्रिपरिषद में जनजातीय मामलों के मंत्री की नियुक्ति करे? तो यहाँ पे जो है बिहार इसका राइट आंसर है। एक राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो ये देखिए कैबिनेट जो होती है, केंद्रीय कैबिनेट के अनुरोध पर हटाया जा सकता है, यानी कि सी नंबर का राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट है, राज्य जो होता है जब राज्य में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो उस स्थिति में राज्यपाल को मुख्यमंत्री के चयन के लिए किस बातों का ध्यान रखना होता है? तो यहाँ पे जो है विधानसभा में सबसे बड़ा जो राजनीतिक दल होता है वो यहाँ पे इसको ध्यान रखना होता है। ठीक है, संविधान में यह प्रावधान है कि निम्न में से कौन सा राज्यपाल से संवाद बनाए रखेगा? तो यहाँ देखिए जो है मुख्यमंत्री। ठीक है, और राष्ट्रपति संवाद बनाने का काम प्रधानमंत्री का होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है, कुछ राज्यों में कैबिनेट मंत्रियों एवं राज्य मंत्रियों के अतिरिक्त संसदीय सचिव भी होते हैं। तो यहाँ देखिए संसदीय सचिव जो है नियुक्त किए जाते हैं, तो ये जो होता है मुख्यमंत्री। ठीक है, इसका राइट आंसर है। राज्यपाल का अध्यादेश होता है, राज्यपाल का अध्यादेश की अगर बात करें तो यहाँ देखिए जो होता है राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के समान प्रणाली यहाँ पे होता है। ठीक है, राज्यपाल का वेतन राज्य में किस पर निर्भर करता है? तो ये जो है राज्य की समेकित निधि, राज्य की समेकित निधि यानी कि सी नंबर का राइट आंसर है।
राज्यपाल के पद के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है यदि वह राज्यपाल की मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र दे दे या रिक्त हो जाए? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इस पद को संभाला जाता है, यानी कि डी नंबर का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से जो है स्वतंत्र भारत के किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये सरोजनी नायडू, तो ये जो है उत्तर प्रदेश की थी। ठीक है, ये हमने देख चुके हैं पहले। भारत के संविधान का अनुच्छेद 156 यह प्रावधान करता है कि एक राज्यपाल उस दिन से 5 वर्ष के लिए पद धारण करेगा जिस दिन वह अपने कार्यकाल में प्रवेश करेगा। निम्नलिखित में से जो है किस में कटौती की जा सकती है? तो देखिए, कोई भी राज्यपाल अपने कार्यकाल के पूरा होने तक पद से नहीं हटाया जा सकता, ये गलत है। कोई भी राज्यपाल 5 साल की अवधि के आगे नहीं रह सकता, ये भी गलत है, क्योंकि वो रह सकता है और ये 5 साल के पहले प्रसाद पर्यंत रहता है राष्ट्रपति के, तो ये हटाया जा सकता है कैबिनेट की सिफारिश पर। तो ये देखिए दोनों यहाँ पे गलत है। निम्न कथनों पर विचार करना है और देखिए यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है देखना है। तो देखिए उच्च न्यायालय, देखिए एक राज्यपाल निम्न में से किनको नियुक्त करने का अधिकार रखता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये गलत है क्योंकि ये जो होता है राष्ट्रपति को पावर होती है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, ये बिल्कुल सही। राज्य वित्त आयोग के सदस्य, ये भी सही है। महालेखाकार की नियुक्ति तो कौन करता है? ये करता है, मतलब ये राज्यपाल नहीं करता। तो देखिए यहाँ पे 2 और 3 सही है, 2 और 3 यानी कि बी नंबर का राइट आंसर है। ठीक है, मतलब राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है, महालेखाकार की नियुक्ति नहीं करता। उसके अलावा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, राज्य निर्वाचन आयोग अध्यक्ष के जो सदस्यों की नियुक्ति, विश्वविद्यालय के उपकुलपतियों की नियुक्ति, राज्य वित्त आयोग का गठन, ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। ठीक, किसी राज्य के राज्यपाल से जो है यह रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद कि राज्य सरकार संविधान के उपबंधों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है, राष्ट्रपति निम्न में से क्या कर सकता है? तो ये जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है, ए नंबर का राइट आंसर है। निम्न कथनों पर विचार करना है और देखिए यहाँ पे राइट आंसर का चुनाव करना है। तो देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए और सही आंसर का चुनाव करना है। तो संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास विचारार्थ रोक सकता है, बिल्कुल सही। राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ रोक सकता है, बिल्कुल सही। धन विधेयक के अतिरिक्त अन्य सभी विधेयक को विधेयक पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है, ये भी सही। तीनों सही, यानी कि डी नंबर का राइट आंसर है। नेक्स्ट है संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा यह संभव हुआ है कि जिसमें एक व्यक्ति या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल का कार्यभार संभाल सकता है? तो ये 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। तो एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में पद को संभाल सकता है। निम्न में से किन राज्यों में यह संवैधानिक बाध्यता है कि वह जनजाति कल्याण मंत्री होना चाहिए? तो ये जो है देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड इसका राइट आंसर है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और यहाँ देखिए हमको देखने को मिलेगा अनुच्छेद नंबर 156 क्या बोलता है? ये बोलता है यहाँ देखिए राज्यपाल की जो पदावधि है यहाँ पे इसका सही है ये मिलान। अनुच्छेद 154 जो है राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 153 राज्यों में राज्यपाल और अनुच्छेद 155 राज्यों की राज्यपालों की नियुक्ति। तो ये चारों चीज़ सही है, एक मतलब एक दूसरे के सामने। तो यहाँ पे जो है बी नंबर का राइट आंसर हमारा। निम्नलिखित में से जो है कौन से कर्तव्य मुख्यमंत्री तथा राज्यपाल से संबंधित है? तो यहाँ देख सकते देखिए सही उत्तर का चुनाव करना। वह मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय के लिए उनसे संवाद करता है, बिल्कुल सही। वह उसे राज्यों के प्रशासन से संबंधित मामलों की जानकारी देता है, ये भी। और राज्यपाल उनसे प्रश्न पूछता है, ये भी सही है। वह राज्यपाल को राज्य सरकार में नियुक्ति करने में सहायता करता है, ये गलत है। तो तीसरा ऑप्शन गलत है, बाकी 2 सही है, ए नंबर का राइट आंसर है। राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी विधायी शक्तियाँ प्राप्त है? तो यहाँ देख सकते हैं देखिए यहाँ पे हमको देखने मिलेगा वह राज्य विधायिका के किसी भी सदन को समन और अवसान कर सकता है, बिल्कुल सही। बुला सकता है और ख़त्म कर सकता है। वह जो है प्रत्येक मतलब यहाँ पे हमको देखना है वह प्रत्येक आम चुनाव के बाद नए सत्र के प्रारंभ में दोनों सदनों को संबोधित करता है, सही है। वह विधि निर्माण के अंतर मामलों में दोनों सदनों को भंग कर सकता है, गलत है। वह पहले से लंबित विधेयक पर राज्य विधायिका को संदेश भेज सकता, बिल्कुल सही। 1 2 4, 1 2 4 कहाँ पे है? ए नंबर का हमारा राइट आंसर है, ये वाला। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जो है कौन सी वित्तीय शक्ति राज्यपाल द्वारा प्रयोग की जाती है? तो यहाँ देखिए यहाँ पे हमको देखने मिलेगा अनुदान की सभी मांगे राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, बिल्कुल सही। आकस्मिक निधि का प्रभारी है और अप्रत्याशित खर्चों को पूरा करने के लिए इसमें से पैसे निकाल सकता है, सही है। अनुपूरक अनुदान यदि कोई भी है राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, ये भी सही है। वह राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य में सिविल सेवकों के वेतन और भत्तों में कम ज़्यादा करने का आदेश दे सकता है, तो ये गलत है। तो यहाँ 3 बस सही, यानी कि 1 2 3 सही है, बाकी चौथा गलत है। भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त शक्तियों को इंगित करें जो कि
राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। तो यहाँ देखिए राज्यपाल को प्राप्त कौन सी नहीं है, राज्यपाल को राज्य विधायिका द्वारा, यहाँ देखिए राज्यपाल को राजनयिक शक्ति, मृत्युदंड की सजा को माफ करना, ठीक है, मतलब राष्ट्रपति को प्राप्त शक्तियों को इंगित करना है, जो कि राज्यपाल को प्राप्त नहीं है, ठीक है। और सैन्य शक्तियाँ, ये तीनों जो है राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। राज्य विधायिका द्वारा प्रदान शक्ति तो यहाँ पे देखने को मिलती है राज्यपाल को, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 4 सही है, तीसरा गलत है, तीसरा गलत यानी कि 1 2 4 डी नंबर का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से जो है कथनों पर विचार करना, सही उत्तर का चुनाव करना है। तो देखिए प्रशासन तथा विधायिका से संबंधित जो मामले होते हैं इसमें राज्यपाल के पूछने पर मुख्यमंत्री उन्हें जानकारी उपलब्ध कराता है, 167 अनुच्छेद नंबर सही है ये। मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों और राज्यपाल के बीच संचार माध्यम कार्य करता है, ये भी सही है। तो दोनों ऑप्शन सही है, यानी कि सी नंबर का राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत एक राज्य का राज्यपाल निम्न में से किस शक्ति से युक्त होता है। तो यहाँ से जो है विधायिका के स्थगन के समय अध्यादेश जारी कर सकता है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन हमारे गलत है, बाकी एक सही है। इस प्रकार देखिए हमारा एक और क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं हम। राज्य सरकार की मंत्रिपरिषद के वेतन एवं भत्ते जो होते हैं निम्न में से किस पर भारित होते हैं। तो ये जो होते हैं राज्य की संचित निधि, राज्य की संचित निधि पर ये भारित होते हैं, तो ये हमको देखने को मिले। नेक्स्ट जो है यहाँ देखिए राज्यपाल के संबंध में सरकारिया आयोग की जो निम्नलिखित अनुशंसा में से कौन सी सही है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे जो अनुशंसा है जिसमें से राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति से पहले राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श अवश्य लेना चाहिए, सही है। राज्यपाल को उसके कार्यकाल 5 वर्ष से पहले राजनीतिक कारणों से नहीं हटाना चाहिए, सही है। राज्यपाल एक सक्रिय राजनीतिक नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ उसे स्थानीय दलीय जनजात मतलब जो राजनीति है उससे संबंधित नहीं होना चाहिए, सही है। राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 356 को लागू करने की सिफारिश करने से पहले विभिन्न संभव विकल्पों की तलाश करनी चाहिए। अनुच्छेद नंबर 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में होना चाहिए। तो ये सभी ऑप्शन सही, यानी कि चौथा नंबर का हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो कंप्लीट रूप से अगर देखें तो ओवरव्यू हमने देखे हैं जो राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल के संबंध में, और जो भी हमने यहाँ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं पुराने ईयर्स के और कुछ आने वाले जो एग्ज़ाम है उनके लिए। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अगर कोई डाउट है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और डिस्कशन ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर ऐप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन।